और खबर राजधानी दिल्ली से। पब्लिक का पैसा पानी की तरह बहाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजिलेंस विभाग से इस मामले में इजाजत मांगी है। दरअसल 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने होर्डिंग्स पर ही करीब 22 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसके बाद दिल्ली के लोकायुक्त ने शीला दीक्षित को दोषी पाते हुए 11 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए कहा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़ा झटका लग सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजिलेंस विभाग के पास शीला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक नोट बनाकर भेजा है। इस नोट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजिलेंस विभाग से शीला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर सलाह मांगी है। ब्यूरो ने पूछा है कि क्या 2008 विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर 22 करोड़ रुपए खर्च करने का दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं। असल में यह सवाल लोकायुक्त के एक आदेश के बाद पूछा गया है। बीजेपी की शिकायत पर लोकायुक्त ने शीला दीक्षित को सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था। शीला पर आरोप लगे थे कि उन्होंने 2008 विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 100 गुना ज्यादा खर्च करते हुए सिर्फ होर्डिंग और विज्ञापन पर ही 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि सरकार का बजट सालाना सिर्फ 15 लाख रुपए का है। ये मामला उस वक्त सामने आया है जब दिल्ली में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसका असर सीधे तौर पर चुनाव पर पड़ने वाला है। यही नहीं, लोकायुक्त ने शीला दीक्षित को दोषी पाते हुए उनसे सरकारी खजाने में 11 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था। लोकायुक्त के इस आदेश को आधार बनाते हुए आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गए। उन्हें उम्मीद है कि ब्यूरो को जल्द ही विजिलेंस से परमिशन मिल जाएगी। मेरी कंप्लेंट थी, उस पे मेरे को अभी एंटी करप्शन ब्रांच ने एक जवाब भेजा कि मेरी कंप्लेंट को उन्होंने डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस को भेज दिया है। जब एंटी करप्शन ब्रांच डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस को कोई कंप्लेंट पूरी रिकमेंड करके भेजता है तो इसका मतलब है कि अब डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस को एफआईआर की डायरेक्शन देनी है। हम बता दें कि 2008 में खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सूचना एवं प्रचार विभाग का काम देख रही थी। लोकायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ सूचना एवं प्रचार विभाग की प्रभारी रही प्रतिवादी ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों द्वारा जारी विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखी और इस तरह से वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं। लोकायुक्त जस्टिस मनमोहन सरीन ने राष्ट्रपति से यह सिफारिश की थी कि वो मुख्यमंत्री को सलाह दें कि वो खुद या उनकी पार्टी की ओर से विज्ञापन पर आई लागत की आधी रकम यानी 11 करोड़ रुपए या जो भी राशि जिसे राष्ट्रपति सही समझते हो वापस कर दें। उसका जवाब चला गया लोकायुक्त के पास। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शीला पर एफआईआर के लिए सवाल तो पूछ लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि विजिलेंस विभाग दिल्ली सरकार के मातहत आता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के लिए और उसके तहत काम करने वाला ये विभाग निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएगा। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।